देके जाओ यार। हैं बड़ी याद है जो भाई की बर्थडे गुजरी है, इसको गिफ्ट की दे रहा है। देखो सबर का फल मीठा होता है, मेरी बात याद रखना। बड़े बड़े प्यारे से ना फ्लावर्स पड़े हैं, ये चेक करें, वो रेड रोज भी है और ब्लैक रोज भी है। मैंने अपनी बेटी और अपनी बेगम के लिए, दोनों के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट ले लिए। मैंने बाजी को फोन कर दिया हुआ था, मैंने बाजी को बाहर बुलाया कि चुप करके दरवाजा खोल दिया, उसके रूम का दरवाजा उसको बंद कर दे। एनिवर्सरी है हमारी, बच्चे के आने की खुशी में एनिवर्सरी। मैंने सारा सेटअप रेडी कर दिया, ठीक है। ये चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। रेडी हो रही है, जैसी बाहर आती है उसको सरप्राइज देंगे, ठीक है। बात तो सुनो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो भैया थैंक यू सो मच। कल जो हमने व्लॉग बनाया था फ्लड विक्टिम्स के लिए, उस पर आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा देख के। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनकी हेल्प कर सके। और दूसरी चीज, आज आप लोग कह रहे होंगे री भैया आज आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, इतनी एनर्जी कैसे है आवाज में? तो भाईजान आज माशाल्लाह से हमारी, मेरी और इकरा की सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। आज रात के 12 बजे हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं भाईजान भूल चुका था, मुझे जेन्युइनली याद नहीं था। मैं लोगों के मैसेज वगैरह चीजें वगैरह देख रहा था, तो ये मेरे प्यारे प्यारे जो लोग हैं ना, ये जो फैन पेजेस हैं, इन्होंने एडिट्स बनाए हुए थे कि 7 आवर्स लेफ्ट, 6 आवर लेफ्ट। तो मैं देख के एकदम मुझे याद आया कि अल्लाह, मैं अगर भूलता था ना इसलिए मेरा कत्ल कर देना था। लेकिन इकरा ने मेरी जिंदगी का मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है, मेरी बेटी। तो मैंने सोचा है कि आज मैं उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल करूंगा। एस्ट्रोलॉजी हाउस में सारी जो उसकी बहनें हैं वो गई हुई है किसी शादी पे, उनका कोई इवेंट था, वहाँ गई हुई है, ठीक है। वो घर पे अकेली है। सुबह से मुझे फोन करी जा रही है कि आजो आजो आजो, मैं अकेली हूँ घर पे, मैं बोर हो रही हूँ। लेकिन मैं उसकी आज कॉल इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने इसको एक बड़ी कॉल उठाई, मैंने कहा यार मैं सो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तो ना नाराज होकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रहा था मैं एक सरप्राइज दूं, प्यारा सा क्यूट सा, ठीक है। क्योंकि घर पे ये अकेली है, घर पे कोई है नहीं। शायद जब तक मैं पहुंचूं शायद घर वाले आ गए हो शादी से। मेरे ख्याल से आंटी नहीं गई, बाकी सब गए हुए हैं। इस कमरे की लाइट ऑन करते हैं। मैंने फुल टाइम तैयारी कर ली है, मैंने कपड़े निकाल लिए, मैंने प्रॉपर कैजुअल कपड़े निकाले हैं क्योंकि हमने आज सेलिब्रेट करनी है अपनी सेकंड निकाह एनिवर्सरी। और ये सेकंड निकाह एनिवर्सरी जो है ना, हम दोनों अकेले ने नहीं करनी, हमारी बेटी हमारे साथ होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये और भी स्पेशल है हमारे लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कोई प्यारा सा गिफ्ट लूंगा और प्यारी सी प्रिपरेशन करूंगा, फिर जाकर उसको सरप्राइज दूंगा। फुल टाइम नाराज हुई है, कॉल मैं नहीं उठाऊंगा अब उसकी जब तक मैं घर नहीं जाता। एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा जो सरप्राइज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेगम की एफर्ट्स, मेरी बेगम हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज सोचा कुछ स्पेशल सा, कुछ प्यारा सा अपनी बेगम के लिए, अपनी बेटी के लिए करूंगा, ठीक है। अभी जाना है, मैंने बाहर निकलना, चीजें वगैरह अरेंज करनी है। कपड़े जो है मैं ये सारे कपड़े जो है आगे चेंज करूंगा क्योंकि मुझे अभी बाहर टाइम लगना है। और देखते हैं क्या मेरे माइंड में आता है, क्या मैं प्लान करता हूँ। जो मेरी बेगम है ना, वो इन चीजों को बहुत सीरियस लेती है भाई। अब मुझे पता है कि उसको याद है कि हमारी यहाँ सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। सिर्फ मुझे चेक कर रही है फोन कर करके कि मुझे याद है कि नहीं याद। मुझे पता लग जाता है उसकी ऐसी हरकतों से, वरना मुझे तेरे फोन नहीं आते रोज। आज स्पेशल फोन पे फोन आई जा रहा है। तो भाई जाकर उसको सरप्राइज देते हैं। फुल टाइम नाराज बैठी हुई है, अभी चलते नीचे, भाई भाभी से पूछते हैं, सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसा स्पेशल कि वो खुश हो जाए। लेट्स गो, नीचे चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और भाई भाभी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नीचे आओ तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्टून लगे होते हैं यहाँ पे। ये पता है, ये कहते हैं बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं। भाभी इनको ना दिखाया करे यार ये कार्टून। ये देखो इसके मुंह को क्या हुआ है, ये केक है इसमें। ओए होए होए। अच्छा आप भी केक खा रहे हो? कल वाला केक अभी तक चल रहा है। भाभी इधर आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, जल्दी से आ जाए, जल्दी आ जाए। भाईजान सीन ऐसा है भाई भाभी, आप लोगों को मुझे चाहिए एक सजेशन, अच्छी सजेशन देनी है आप लोगों ने। आज है हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी, रात 12 बजे हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी हो जाएगी। क्या जो पहला निकाह जिसने किया हो ना, उसने छुरी फेरनी है मुझे दूसरा निकाह पे। भाईजान 2 साल होने लगे हमारी निकाह एनिवर्सरी को, उसकी वो निकाह एनिवर्सरी कह रहे हैं। देखिए पता भी नहीं चला कितना, पता तो चला है जन्म बताऊं तो। तो याद था सेकंड है अपनी निकाह एनिवर्सरी, आपको कुछ भी नहीं याद होती, याद करवाना पड़ता है आपको। हाँ जी, शर्म आती है आपको? मैं लिख के देने को जा रहा हूँ, इसको भी याद नहीं था। तुझे कैसे क्या लिख के, मुझे याद को बता रहा हूँ ना। याद रह ही नहीं सकती। कैसे आया? हाँ जी
ये कोई ना कोई गोलमाल है सर, कोई गोलमाल। भाई मैं सच बताता हूँ, मुझे नहीं आता। मुझे गोलमाल भी बनाया उसको। भाईजान मेरे फैन पेज, जो हमारे फैन पेज है ना, उन्होंने लगाया हुआ था काउंटडाउन, 6 आवर्स लेफ्ट, 7 आवर्स लेफ्ट, सेकंड निकाह एनिवर्सरी। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा लो, अगर ये मैं भूल गया ना, यहाँ तो मेरी बचत हो जाएगी। वहाँ जब जाऊँगा ना, छुड़े पढ़ने में छुड़े, सुबह के फोन पे फोन जाइए, वैसे नहीं करती हूँ, आज करी जा रही है। मुझे ये पता है कि इसको याद है, इतनी चला कर मुझे बता नहीं रही। मैंने ना चुप करके मैंने कहा मैं फोन में उतारना करूँगा, कॉल बंद कर दिया। लेकिन मैंने ना उसके लिए कुछ स्पेशल कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाना, तो मुझे कुछ सजेशन दो यार, क्या लेके जाऊँ यार, मेरी बेबी भी आ गई। आज हम 3 लोगों ने जो है ना अपनी निकाह एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, तो कुछ सजेशन दो यार। मेरे पैसे से मैं नहीं सोचूंगा। तू निकल यहाँ से भाभी, आप सजेशन दो भाभी। नहीं मैं ले लूँगा वो, भाभी आप बताएं यार। गोल्ड 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 बहुत हो गया कोई यार, कोई अच्छा प्यारा सा, कोई मैं कह रहा हूँ कि सस्ता चीज था है ना। यार नहीं मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी निकाह एनिवर्सरी की जो पिक्चर है ना, उसको वो करवा के प्रिंट करवा के वो दे दूँ। सस्ता काम। पहली बहुत अच्छा मूवमेंट था, वो गिफ्ट करूँगा यार। वो मूवमेंट ना यूट्यूब पे देख लेंगे। पूरा प्रेम ना करा। ये वक्त है यहाँ पे रोस्टिंग शुरू हो गई है, तो भी डिसाइड करते हैं क्या करना है। मैंने तो माइंड में कुछ सोचा हुआ है, इधर नहीं मैं बता रहा, भाभी को बता दूंगा। तो भाई बस अब निकलते हैं, जाके मैंने कुछ सोचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बड़ा प्यारा सा गिफ्ट वगैरह लेंगे, कुछ अच्छा सा करेंगे, ताकि मेरी बेगम और मेरी बेटी दोनों खुश हो जाए इंशाल्लाह। हैं जो भाई की बर्थडे गुजरी इसका गिफ्ट किधर है? यार ये भाई मेरा चांद क्यों छोड़ रहा है यार, भाई मिल जाएगा गिफ्ट, सब्र करो। अच्छा देखो सब्र का फल, देखो सब्र का फल मीठा होता है, मेरी बात याद रखना। कंपनी का शिकार हो रहा है कि वो अपनी बेगम को गिफ्ट दे जा रहा है, तो भाई को देंगे। बस कर बातें देख लो की। भाई जरा कब साथ चलना तो भाई शुरू बीवी का हक है ना। हाँ जी। हाँ जी, तेरी जान है, मेरा जिगर है, मुझे किसी देगा वो? ये सिर्फ बातें करने के लिए आज हुआ, वैसे नजर नहीं आ रहा होता है। इसको मैंने कहा सब्र का फल मीठा होता है, इसको बताइए ये बात। अल्लाह की कसम, कोई मेरी माँ ने कोई बहुत ही अच्छी अच्छी दुआएं की होंगी, तो मैं ये भाभी मिली है ना, ये डिजर्व नहीं करता था, ये तो डिजर्व नहीं करता था भाई। मैं मान या ना मान, डिजर्व नहीं करता था। ना मेरी भाभी जैसे कोई नहीं है भाई। अभी निकलते हैं, पहुंचते जाके उसके लिए स्पेशल तैयारी करते हैं, और फिर पहुंचते हैं वहां वापस आके तैयार भी होंगे। A few moments later. मैं घर से निकल चुका था और मैंने अपनी बेटी और अपनी बेगम के लिए, दोनों के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट ले लिए। वो गिफ्ट क्या है वो आपको मैं जब उसको सरप्राइज दूंगा तभी पता चलेगा। ये गिफ्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इन बॉक्सेस में क्या होता है। अभी जाते हैं, मैंने इसके लिए बलून्स लेने हैं, प्यारा सा बुके लेना है, और थोड़ी छोटी मोटी चीजें और लेनी है। जल्दी से जाते हैं, वो चीजें लेते हैं। बहुत लेट हो रहे हैं, इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं, ठीक है। 2 घंटे मेरे पास, मैंने पूरे 12 बजे एग्जैक्ट जाके उसको सरप्राइज देना है। अभी मैंने जाके तैयार भी होना है, जाके भाभी को भी दिखाएंगे गिफ्ट कैसा लगा भाभी को, उनसे भी उनकी सजेशन लेते हैं और पहुंचते हैं घर जल्दी से। लेट्स गो। गाइस मैं फ्लावर वाली शॉप पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई प्यारा सा बुके लेंगे, और मैंने केक वगैरह ले लिए थे। और आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 केक क्यों लिए हैं, तो भाई यार सीन ये है कि भाई से जो मैं राइटिंग करवा रहा था ना, वो पता नहीं किसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने पहले केक पे ना मेरा नाम लिख के, नीचे लव लिख के किसी और का नाम लिख दिया। कहता सर मुझे पता नहीं चला, रश बहुत ज्यादा था दुकान में, तो वो ना खराब, राइटिंग सारी खराब हो गई। उसने कहा सर अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अब ये केक मुझे लेना पड़ेगा। कहते सर नहीं मुझे पड़ जाएगा। मैंने कहा ये वाला केक मुझे दे दे, नाम तू हटा दे, ये ना हो के एनिवर्सरी वाले दिन ही लड़ाई हो जाए। और नया केक लेके फिर हमने प्यारा सा नाम लिखवाया और सारी सेटिंग की। मैंने कहा पता चले एनिवर्सरी वाले दिन ही भाई दोनों की लड़ाई शुरू हो जाए। आगे से हंसी जा रहा था, तो हमने 2 केक इसलिए मैं लेने पड़ गए। अभी जाते हैं अंदर, जाके प्यारा सा बुके रेडी करवाते हैं अपनी बेगम के लिए। अगर यहाँ से बलून्स वगैरह मिले तो वो भी ले लेंगे। उसके बाद मैंने घर जाना है, चेंज करना है, भाभी को गिफ्ट दिखाना है, और फिर निकलना है एक को सरप्राइज देने के लिए। लेट्स गो। चलो जी गाइस, शॉप पे हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है यार। हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है। प्यारा सा मुझे एक बुके चाहिए जो आपने रिकमेंड करना है, क्योंकि आप लोग ये काम करते रहते हैं, आप रिकमेंड करते हैं लोगों को बड़े प्यारे प्यारे से बुके, ठीक है। एक ऐसा बुके मुझे बना के देना है कि बेगम देख के खुश हो जाए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने आप रेडी करके देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे से ना फ्लावर्स पड़े हैं। ये चेक करें, वो रेड रोज भी है, और रेड रोज भी है, और ब्लैक रोज भी है। ये वाला देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो आपने ना कोई मिक्स करके कोई अच्छा सा प्यारा सा बना के देना, ये वरना आप जिम्मेदार होंगे अगर लड़ाई हुई तुम्हारी, ठीक है भाई। आगे से ठीक हो गया, अलावा कुछ बोल नहीं रहे। जबरदस्त अच्छा हो जाएगा भाई। आप बनाते हैं भाई, बना के दिखाते हैं बुके, तो आपको दिखाते हैं कैसा लगता है कि नहीं लगता। और मुझे बलून्स
भी चाहिए यार एनिवर्सरी के रिलेटेड। एनिवर्सरी में फिर ये कि आपको एक तो इस तरह से मिलेगा। किस तरह का? यार ये कितना प्यारा लग रहा है। उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एनिवर्सरी इस पर लिखा होगा, उस तरह की वाइब नहीं है। एनिवर्सरी का भी मिलेगा, वो बताना जरा से। वो भैया वो आप बलून्स वगैरह लगे हुए हैं और ये चेक करें कितना प्यारा ये डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो हम यहाँ से लेके ही जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर इंशाल्लाह। ये आ गया जी हैप्पी एनिवर्सरी का बैलून वगैरह आ गया। आपने इसको ना उसके साथ सारा एडजस्ट करना है कि वो बुके भी आ जाए, प्रॉपर बैलून वगैरह भी हो जाए, 3-4 अगर दूसरे बैलून होंगे वो भी आ जाए साथ, एक पूरा पैकेज बना के देना है। ठीक है चलो जी गाइस वो बनाते हैं, आपको फिर दिखाते हैं, फिर निकलते हैं। चले जी गाइस ये इतना प्यारा बुके इन्होंने रेडी कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना प्यारा लग सकता है ये। ठीक है ये हो गया और साथ ये प्यारे से बैलून हो गया, एनिवर्सरी की चीज़ साथ आ गई। इन्होंने बहुत प्यारे से चीज़ें वगैरह सेट कर दी हैं। थैंक यू सो मच भाईजान, बहुत शुक्रिया यार, जो मैंने सोचा था उससे अच्छी चीज़ करके दिया आपने। थैंक यू यार, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। अब बस निकलते हैं, घर जाकर रेडी होते हैं और जाके इकरा को सरप्राइज देते हैं। सामान हमारा सारा गाड़ी में आ चुका है और इकरा इस कदर नाराज़ है मेरे से, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे कह रही ना हो, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं, सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी होते हो, अपने दोस्तों की फ़िक्र होती है, मेरी कोई फ़िक्र नहीं, अपनी बच्ची की कोई फ़िक्र नहीं। उसको मैं क्या बताऊँ, सुबह से उसके लिए मैं चीज़ें एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब जाऊँगा सरप्राइज़ दूंगा तब मज़ा आएगा। अब बहनें उसकी घर पे नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सरप्राइज़ कैसे दूँ। तो मैंने सोचा जो हमारी हाउस हेल्प है मैं उनको कहूँगा, उनको कॉल करूँगा और फिर उनके साथ मिलकर सारा प्लान करूँगा। जल्दी से जाते हैं, चेंज करते हैं और इकरा के पास पहुँचते हैं, वरना अगर मैं लेट हुआ थोड़ा सा और उसने मुझे कत्ल कर देना। 20 minutes later. चले जी गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ, जल्दी से जाके चेंज करते हैं, भाभी को बताते हैं सही चीज़ें और भाभी को गिफ्ट दिखाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, इकरा को जाके सरप्राइज़ देते हैं। दरवाज़ा खोलो चाचू, मेरा काका आ गया, मेरा काका। क्या पापा नहीं है मेरे, ये देखो दोनों बिठे जो है ना मुझे दरवाजा खोलने आए थे। ओके मेरी काकी बाजी मेरे कपड़े इस्त्री करते जल्दी से, प्यारे प्यारे ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैंने तैयार होना है, मैंने जाना है और जल्दी से इस्त्री कर दे उसको। ठीक है ओके जी, आ जाओ और मेरी बेटी। चलिए जी गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार, 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया, जल्दी से जाना है। मैंने इकरा को किसी तरह बहाने से तैयार करना है, मैंने ना उसको मैसेज करूँगा, अब फुल टाइम सुबह की नाराज़ है, मैं उसको मैसेज करूँगा चलो मैं आ रहा हूँ, तुम नाराज़ ना हो। ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर कहीं खाना खाने जाएंगे। ठीक है उसको मैंने किसी बहाने से तैयार करवाना है, जवाब से जाके पूछते हैं कि क्या बहाना होना चाहिए। ठीक है अभी नीचे पहुंचते हैं, जल्दी से निकलते हैं, बहुत लेट हो चुकी है, सिर्फ आधा घंटा रह गया है। बाजी को अपने साथ इन्वॉल्व करना है और सारा वहाँ पे जो है इंतजाम करना है। लेट्स गो, भी निकलते हैं। भाभी ये मेरी मिठी यहाँ फिरती रहती है, किधर है? मुझे ये बताएं गिफ्ट कैसा लगा, सबसे पहले ये बताएं। अच्छा था, प्यारा था। बहुत प्यारा था ना। भाभी मुझे अभी कोई आइडिया दें, जल्दी से मैं ये बंद करूँ। हाँ चलो लाइट चलाएं, मुझे कोई आइडिया दें। मैंने ना किसी तरह इकरा को तैयार करवाना है, मैं सोच रहा हूँ मैं उसको मैं तुम्हें खाने पे लेके जा रहा हूँ। सुबह के मैसेज कर रही है, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा उसको। ठीक है अब फुल टाइम नाराज हुई है, मैं सोच ये आपसे आइडिया ले रहा हूँ ना, जल्दी से बताएं। आधा घंटा रह गया, मैंने पहुँचना है, मैंने तैयारियाँ सारी करनी है। कहीं काम से जाना है, हमारा जाना जरूरी है। भैया कोई रास्ते में सोचते हैं कि हमने क्या टेक्निक लगानी है। ठीक है बाजी को मैं भी फोन करने लगा, काम वाली बाजी को, वहाँ पे जो हमारी हैं ठीक है वो सारी जो चीज़ें हैं वही सेट करेंगी, इकरा को कमरे से बाहर नहीं आए देंगी, मैं वहाँ जाऊँगा उसको सरप्राइज दूंगा। अभी निकलते हैं, अगर तैयार हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो वैसे ही सरप्राइज दे देंगे। यार कितनी गलत बात है, उसको सुबह का नाराज किया, चाहे कि कॉल नहीं अटेंड की, वो नाराज होकर बैठी हुई है। लेकिन अब जब सरप्राइज दूंगा तो नाराजगी कैसे खत्म होगी? ऐसे मैं निकलने लगा हूँ, वहाँ पहुँचते हैं और पप्पू बच्चा बन गया हूँ ना, मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। मैंने कहा यार अपनी बेगम के लिए रेडी हो रहा था, तो अच्छा सा रेडी होकर जाते हैं। अब बस निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और बच्चे बाय 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 बाय। चलिए जी गाइस मैं एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुका हूँ। ठीक है अब सीन ये है कि मैंने बाजी को फ़ोन कर दिया हुआ था, मैंने बाजी को बाहर बुलाया कि चुप करके दरवाज़ा खोल, जो उसके रूम का दरवाज़ा उसको बंद कर दे। वो कह रही बाजी रूम का दरवाज़ा बंद करने नहीं दे रही, लेकिन वो बाजी आ गई है। ठीक है मैंने सामान वगैरह सारा ये उठवाना है। ठीक है यहाँ से ये सामान वगैरह भी उठाना है। बाजी बाजी दरवाज़ा बंद किया, बस इसके सामान वगैरह सारा ये ना निकालो। ठीक है अब पीछे से चीज़ें निकाल रहा हूँ और फिर अभी अंदर ना लेके जाएंगे, तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है आ जाओ, और ये दोनों केक भी ले जाना। चले जी गाइस सारा सामान जो है मैंने ये बाहर रख दिया। ठीक है ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, हमारा गिफ्ट मेरे पास आ गया हुआ, लेकिन सीन ये है कि अब समझ नहीं आ रहा उसको कैसे करें। उसको मैंने कहा बाजी तू किसी तरह जा बहाना लगा के ना दरवाज़ा बंद कर, ताकि हम जा सके। पूरे 10 मिनट रह चुके 12 बजने में और हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट होने में। देखिए गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, बाजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आंटी यहाँ पे देखिए बैठी हुई है। आंटी क्या हुआ? एनिवर्सरी है हमारी। बच्चे के आने की खुशी में एनिवर्सरी, बच्चे के आने की खुशी में नहीं, वैसे ही एनिवर्सरी है हमारी, सेकंड निकाह एनिवर्सरी है आज। इसको नहीं बताता, सुबह से नाराज़ है, मेरे से नाराज़ हुई है। मुझे फ़ोन करती है कि तुम घर ना आना, मेरे से बात ना करना। आप हर दफ़ा तुमने यही करना होता है, पहले लड़ना होता है और फिर सरप्राइज देना। तो मज़ा भी इस चीज़ का ना, देखना खुश कैसे होती है। जल्दी से हम रेडी करते हैं, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है और उसको फिर बाहर लेके आके सरप्राइज देते हैं। चले जी गाइस हमारा केक आ चुका है। ठीक है ये हमारा पहला केक है, ये दूसरा जो ख़राब वाला केक था। अब इसको हमने सेट करना, बाकी चीज़ें वगैरह सेट करके। बाकी कैंडल्स का जो कैंडल्स की तुझे कैंडल नहीं पड़ी है,
कोई बात नहीं, लाइट डिम कर दे, ठीक है, और से चीज़ें वगैरह करते हैं। इस केक को जो है ना, ये पानी पानी क्यों हो गया, लोग गर्मी में पड़ रहा तो पानी पानी हो गया। चलिए गाइस, मैंने सारा सेटअप रेडी कर दिया, ठीक है, ये चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। बस एक रात रेडी हो रही है, जैसी बाहर आती है उसको सरप्राइज देंगे, ठीक है। चलिए गाइस, सिर्फ 2 मिनट रह गए, ठीक है। बाजी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया, अपने वहाँ से उसको बाहर बुलाना, ठीक है। सरप्राइज़ देने लगे, घर में कोई नहीं, मैंने आपको बताया था शादी भी गई हुई, ठीक है। 3, 2, 1 बाजी नोट करेंगे तो कहना आंटी बुला रही हैं आप, रिएक्शन पक्का नोट करिए उसका। बात तो सुनो, हमारी जैसी तुम्हें याद कर रही है, कह रही मुझे आके देख ले, मुझे एक दफा देखो आप, कितना गोरा लग रहा है, गोरा लग रहा है, आगे लगे सुबह की बंदी मैसेज ला रही है, सुबह की नहीं ला रही। मैं आपको मैसेज दिखाऊं लोगों को, क्या तुम्हें क्या लगा भूल गया है, तुम्हें क्या लगा भूल गया था यार। एक और चीज भी लेके आना यार, ये तो देखो यार, 1 मिनट रहता है, 1-2 मिनट लगा, पहले 1-2 मिनट पहले कर लिया, ठीक है। कैसा लगा सरप्राइज? सुबह की मैं एफर्ट जा रहा हूँ, सुबह की लड़ी जा रही है मेरे से कि घर नहीं आ रहे आप लोग, मुझसे बुलाना नहीं, यही पूरा दिन करते हो, दोस्तों के पास चले जाते हो। ब्लैक रोज देखो कितने प्यारे प्यारे चीजें लेके आए हैं। मैं अभी तक शॉक में हूँ, मुझे ये माशाल्लाह। तो मम्मा आप मुझे थोड़ा तो इंटरनेट याद हो प्रॉपर। मामा को नहीं पता था, सिर्फ मैंने बाजी को कहा भाई चुप करके दोगा खोल, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना था। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया, आपसे तो मैं पूछती हूँ, अभी भी पूछती, औरत नहीं खुश हो सकती भाई, इन सब कुछ करने का मतलब आप समझ गए ना, औरत नहीं खुश हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। असल में मसला ये आ रहा है कि औरत तब ज्यादा खुश होती है जब वो फुल तैयार लेकिन थैंक यू सो मच। ये केक तो देखो एनिवर्सरी भाई, देखो बेटी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि बीवी को भूल जाऊंगा। नहीं, लेकिन निकाह एनिवर्सरी हम हमेशा का भी 1 साल ही गुजरा था। पिछले साल हमने जाके सेम जगह जहाँ हमने निकाह किया था, वहाँ पे हमने सेलिब्रेट की थी, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बार हम जा नहीं सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा अपनी बेगम को बहुत प्यारा सा सरप्राइज दे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है को ट्रैवल करने से, रेस्ट करने से प्रॉपर, और तो बाहर खाना खाने रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने कोई नहीं जाना था, मैंने चलो किसी तरह थोड़ा सा प्यार तो होना यार तो प्रॉपर होने तो देते हैं, मैंने सिर्फ ब्लश यार टाइम हो गया हुआ था, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता था, मैं 10 मिनट आगे ऐसे ऐसे बोल थक गया था मैं। लेकिन थैंक यू सो मच यार, ये डंडा इधर रखें। अच्छा, थैंक यू सो मच भी कही जा रही है, साथ साथ गिले भी करती जा रही है। नहीं, लेकिन मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगा आप भूल गए, कसम से मुझे लगा आप भूल गए, और मुझे था कि मेरे पास लड़ने की एक और बात आ गई है। इस बात लड़ने के लिए तो बात थोड़ी चाहिए होती है औरत को, वो तो लड़ने के लिए बस है भी बात, सांस लेना मर्द का, उसके हस्बैंड का सांस लेना भी लड़ने की बात होती है। मैं पहले सोच रही थी कि मैं ना कोई सेटअप लगती हूँ, मैंने कहा मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं नहीं देखो भाई, हम लोगों बच्चा संभाल रही नहीं, हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ था, हम कोई भी इवेंट जो हमारे अभी गुजरे हैं, हमने उनको प्रॉपर्ली उस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं करना, जो कि हमारे मुल्क के हालात है, इसकी वजह से हमने ये पहली बात की हुई थी। तो मैंने तो ये सोचा हुआ था कि एक छोटी सी हमारी, मेरे लिए बहुत है जी, ये बहुत है ना, बहुत बस है। यही आइंदा से यही होगा। आइंदा से क्या, मुझे ये पता था कि बहनें गई हुई हैं, ठीक है, ये अकेली बोर हो रही नहीं है, मामा अकेली और मामा ने बेटी को संभाल रहा होना है, तो ये आप खुश हुई है कि नहीं हुई? चलो आज बैठे, प्यारा सा केक कट करें, 2 मिनट दें, मैं जरा फ्रेश तैयार हूँ। लो अब तैयार हो दोबारा आना है। पहले बड़े साल- ऐसे गुजरे हैं कि पता ही नहीं लगा इसको लगा है इसको लगा है पता, मुझे लगा बातें कर रहा है ना, आंटी कोई रिएक्शन नहीं दे रही आप। बेबी कह रही है कि ये मेरे पेरेंट्स से जो चीज़ें चीखे मार के बोल रहे हो, ये क्यों भूल गया है कि कोई बच्चा भी साथ पास बैठा है। बेबी शोरी मेरी जान लास्ट टाइम हम 2 थे, अभी हम 3 हैं, इतना ऊंची बात जा आज हम 3 हैं। हम 3 नहीं, हम 4 हैं, हम चारों अभी सेलिब्रेट करेंगे, बहनें हमारी गई हुई हैं, ठीक है, एक प्यारा सा हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं, केक कट करते हैं, फिर उनके आने का वेट करते हैं, और फिर हम अपने निकाह की हाईलाइट दिखेंगे, जो मुझे मेरी बड़ी फेवरेट है। सारी आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी, हाईलाइट फेवरेट है वैसे, निकाह से मुझे खौफ आता है इसको कि इस लड़की से मेरी शादी हुई है। खौफ नहीं आता, वो दिन हमारी मेरी शादी की जितने भी इवेंट्स हैं ना, मैं बार बार ये बात बताता हूँ, वो सबसे बेस्ट दिन था, सबसे मजा बड़ा आया था।
ठीक है। जब वो फैमिली आ जाएगी फिर हम वो देखेंगे। अभी बस केक कट करते हैं और मिल के सुकून से बैठते हैं। चलिए जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ अब एकदम तैयार। अब मुझे फीलिंग आ रही है भाई प्रॉपर। पहले नहीं आ रही फीलिंग है? पहले ना एकदम से था, सडन था बिल्कुल। नानो ने ऐसे घूरी डाली है कि आवाज आहिस्ता। भैया बेबी को हम साथ नहीं लेके आए, हमने सोचा था कि तीनों मिलकर केक काटेंगे तो बेबी होती थी तंग। हमने कहा बेबी मान नानो के पास जाए। स्पेशली क्योंकि हम लोगों ने ये कैंडल्स जलानी इज नॉट सेफ फॉर बेबी, तो बेबीज के सामने ये बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। बच्चों के सामने कोशिश किया करें ऐसी चीजें नहीं किया करें। और न्यू बॉर्न है तो जाहिर सी बात है सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो अब सीन ये है कि हम केक कट करते हैं। ईद लव इकरा सेकंड एनिवर्सरी, सेकंड निकाह। हार्ट का मतलब लव इकरा, जाहिर सी बात है। और क्या हार्ट का मतलब क्या होता है? नहीं हो जाएगा। और ये हमारी सेकंड निकाह एनिवर्सरी है। इतने क्या तुम्हें पता है एक बात, मैं 2 केक लेके आया। अपनी भाभी कहती 2 केक क्यों लेके आए हो? हाँ। पहले ना मैंने उस बंदे से कहा कि केक पे ना नाम लिख दो, अरीब लव इकरा। उसने अरीब लव कोई और नाम लिख दिया। मैं ठीक है की है कहता है वो भाई मुझे पता नहीं चला, रश बहुत था, मैंने गलती से सेव नहीं होता, कोई पता नहीं कोई और नाम था, दिखा नहीं। मैंने कहा तू क्यों चाहता है कि एनिवर्सरी वाले दिन मेरे घर लड़ाई हुई है तो मैंने घर कट दिया जाए। हंसने लग गया आगे से। मुझे फिर 2 केक लेने पड़े। कहते ये सही नहीं हो सकता। फिर मैंने दोबारा से केक लिया, उसको करवाया। तो तुम्हारी गलती थी, एनिवर्सरी है तो माफ कर रहा हूँ। इससे माफी हो रही है वरना तो अब सीन ये है कि इसको केक कट करते हैं। ठीक है, अपनी बेबी और अपनी बेगम के लिए प्यारे प्यारे से गिफ्ट लेके आया हूँ। वो गिफ्ट ये लोग देखते रहेंगे बाद में। अच्छा, ये 2 गिफ्ट इससे लिए हैं कि आप अपनी बेटी के लिए लाए हैं, एक अपनी बेगम के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये जो वो सबने गिफ्ट दिए थे ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट के साथ मिक्स कर मेरा गिफ्ट पेंडिंग था अपनी बेटी के लिए, तो वो गिफ्ट आ चुका है। ठीक है, अब सीन ये केक कट करते हैं। बहनें आएंगी तो बहनों के साथ मिलके हमने वो वाला हाईलाइट जरूर देखनी है निकाह वाली, क्योंकि वो एक बड़ी हमारी अच्छी मेमोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि रीलिव करें और आप लोग भी साथ करें। ठीक है, पता है वो गई हुई है ब्राइडल शादी, सुबह भी गई हुई है, आने वाली और होंगी। सुबह की गई हुई है और प्रॉपर तैयार होकर गई हुई है। अगर नहीं ना आएंगी तो आंटी के साथ मिलके हम लोग देख लेंगे। नहीं आएंगी वो। चलो बड़ी रेडी 3 2 छुरी पकड़ो। छुरी तो ऐसा पकड़ी, ये जुबान है माशाल्लाह मेरी बेगम की, लेकिन कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नथिया के लिए याद आ गया। ये नहीं कोई याद आ गया। नथिया के लिए लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। चलो जी 3 2 1 हैप्पी एनिवर्सरी। नानो बोल दो, नानो कुछ है, हम लग रहा है 2 अकेले ही है। क्योंकि नानों का हाथ दुआ है। ओह सॉरी बेटी को मैं दुआ जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही मेरी बात से कान ओके नानो माशाल्लाह। अल्लाह पाक इस तरह के 100 साल हमें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। लेकिन तब बुढ़ी हो जाएगी तब हमने कहना हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं, मैंने नहीं बूढ़ा होना, क्योंकि मैं इतना कवर हूँ। अभी उम्मीद नहीं होती यार। नहीं, अल्लाह माफ करे, कैसी उम्मीद है जो कि मैं करूँगा तो फिर भी उम्मीद नहीं होती। नहीं, मुझे था कि शायद अब बेबी आ गया। लोग कहते हैं ना बेबी आने के बाद जो है वो कपल आपस में उस तरह से नहीं यार वो मेरा छोटा बेबी है, ये मेरा बड़ा बेबी है। जाहिर सी बात है, वो छोटा बेबी तरह भी बोलता नहीं है, बड़ा बेबी की जुबान रुकती नहीं है। उसको तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा? अगर इसके लिए कुछ नहीं करूंगा तो इसने तो मुझे 500 बातें सुनानी है। वो भैया इसलिए करना पड़ता है, डर भी होता है प्यार भी होता है, दोनों चीजें मिक्स होकर चलती है। मैंने तो दोनों चीजों की वजह से किया है, क्योंकि मैंने बातें नहीं सुनी, मैंने अच्छे से जिंदगी गुजारनी है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें लाजमी है आपकी जिंदगी में, छोटी चीजें नहीं होती। औरतों के लिए ये चीजें जो होती है ना बड़ी मीनिंगफुल होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारी मर्द को कर देनी और चाहिए। मैं आपको बताऊं कि लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होता कि कितने पैसे लग रहे हैं किसी चीज़ पे, उसके लिए उसके हस्बैंड का जो टाइम होता है और जो उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स होती है, अप्रिसिएशन होती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मैं जिसमें थी मुझे था कि शायद हम सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे, पता नहीं हो पाता है या नहीं हो पाता। एक फूल और एक गुब्बारे और बेगम सेलिब्रेशन हो गई। बेगम खुश हैं। आप देखें, पर आप बेगम को सिर्फ आपका टाइम चाहिए था। आप आ गए मेरे